हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज अर्जुन एस पवार। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नेम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो गाइस, रिलेशंस एंड फंक्शंस में हम समझने वाले हैं कि रिलेशंस क्या होता है एंड फंक्शंस क्या होता है। इसको हम लोग गाइस पीस वाइज समझेंगे और इसको एलोबरेट करेंगे काफी डिटेल्स में, ठीक है ना गाइस। तो आइए समझते हैं क्या है रिलेशन एंड क्या है फंक्शन। देखिए, सबसे पहले मैं आपको रिलेशंस पढ़ाऊंगा। रिलेशंस के अंदर क्या क्या चीजें होंगी उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूं। देखिए, जो रिलेशंस है आपके पास, इस रिलेशंस में हमें सबसे पहले पढ़ना है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है? यदि कोई चीज ऐसे पैंथेसाइज की गई हो कि ए और बी, दिस इज कॉल्ड ए ऑर्डर्ड पेयर। एक होता है ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है? ट्रिपलेट का मीनिंग होता है ए बी सी, यानी फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है गाइस, इसे बोलते हैं फर्स्ट कंपोनेंट, ये होता है सेकंड कंपोनेंट और ये होता है थर्ड कंपोनेंट, ठीक है ना। तो यानी ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी को कॉल किया जाता है। ऑर्डर्ड पेयर किसको कॉल किया जाएगा गाइस? ए कोमा बी को। ट्रिपलेट ए कोमा बी कोमा सी। अब माइंड में क्लिक कर रहा होगा क्या सही? ए कोमा बी कोमा ए के इक्वल होगा? नहीं गाइस, ये कभी भी इक्वल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इस केस में पहला कंपोनेंट, जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो ए है और जो सेकंड कंपोनेंट है वो है बी। लेकिन इस केस में पहला कंपोनेंट है बी और सेकंड कंपोनेंट है ए। तो ये ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि ये आपस में क्या हो जाए गाइस? इक्वल हो जाए। आई होप अब आप मेरी बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। ओके, तो ये ऑर्डर्ड पेयर के बारे में बात थी थोड़ी सी आपसे जो मैंने डिस्कस की है। वैसे डेफिनेशंस भी बहुत अलग अलग चीजें हैं क्योंकि हर बुक में अलग अलग डेफिनेशन है, ठीक है। तो इसको स्पेसिफिक तरीके से समझाने का पैटर्न केवल यही है कि कोई जी इस तरह से कंडीशन में लिखी हो, ऐसे पैंथेसाइज की गई हो कि ए और बी में, यानी जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो ए का हो जाए और दूसरा कंपोनेंट है वो बी का हो, तो इसे क्या है? ऑर्डर्ड पेयर में रिप्रेजेंट करें। ट्रिपलेट ए बी सी को कॉल करते हैं हम। ट्रिपलेट किसे कॉल करते हैं? ए बी और सी को। आई होप यहां तक गाइज आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई होगी गाइज। ओके, अब मैं डिस्कस करता हूं इसमें इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स। क्या कह रहा हूं मैं गाइज यहां पे? इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स। इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स। अब ये टू ऑर्डर्ड पेयर्स की इक्वालिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस बारे में समझेंगे गाइस। अब आप लोग देखिए, ऑर्डर्ड पेयर्स के लिए हम इक्वालिटी के बारे में बात करेंगे। भाई ए कोमा बी इक्वल किसके हैं? सी कोमा डी के। मैं कहना चाह रहा हूं यदि ए बी सी डी के इक्वल, तो इसका मीनिंग होता है, दिस इंप्लाइज दैट कि फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के साथ कंपेयर किया जाएगा, सेकंड कंपोनेंट सेकंड के साथ कंपेयर किया जाएगा। उम्मीद होती है कि बात आपको समझ गए होंगे। ये दोनों तरह से ट्रू होता है। ये इस साइड से भी ट्रू होगा और ये इस साइड से भी ट्रू होता है। यानी इफ एंड ओनली वाला डबल इंप्लाइज का साइन आता है गाइस। इस पे कैसा साइन आता है? डबल इंप्लाइज का। यानी ये बात इधर से भी ट्रू है और ये बात इधर से भी ट्रू होगी। रिवर्स भी ट्रू है और फॉरवर्ड भी ट्रू है इसकी कंडीशन में। तो यानी फर्स्ट एलिमेंट ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी। ये इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स है गाइस, ठीक है गाइस। यहां तक बातें कि ए बी का ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है सी डी के। इट मीन्स ए सी के और बी डी के इक्वल हो गया। तो ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी। उम्मीद करता हूं इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स क्लियर हुआ होगा। चलिए इस पे एक एग्जांपल समझ लेते हैं। क्या है इस पे एक एग्जांपल? देखिए गाइस, ध्यान से समझना इसका एग्जांपल। एक सपोज दैट आपसे कह रहा है कि फाइंड कीजिए ए एंड बी की कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, ठीक है गाइस। व्हेन जब a माइनस 1 कॉमा बी प्लस 5 इज इक्वल है 2,3 के। क्लियर होगी यहां तक बात है गाइस। तो देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट के साथ, सेकंड कंपोनेंट को सेकंड कंपोनेंट के साथ कंपेयर किए जाती गाइस, ठीक है। कर दीजिए गाइस कंपेयर। जब आप कंपेयर करोगे तो क्या बनेगा आपके पास? देखिए सॉल्यूशन में a माइनस 1 इज इक्वल टू 2 एंड b प्लस 5 इज इक्वल टू 3। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 3। 1 माइनस के इधर जाएंगे तो प्लस 2 1 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3। जब 5 साइड जाएंगे तो b कितना हो जाएगा? माइनस के 2 हो जाएगा। ये a की वैल्यू गाइस और ये b की वैल्यू आ गई अब यहाँ पर आपके पास, ठीक है गाइस। तो ये फाइंड a एंड b। तो हमने इस तरह से a और b की वैल्यू को फाइंड आउट किया गाइस। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा गाइस, ठीक है। तो ये कंपेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स का ये क्लियर हो गया होगा गाइस अब आपको, ठीक है।
चलिए एक और एग्जाम्पल समझते हैं कि एग्जाम्पल में आपसे क्या पूछेगा। एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ आ गया कि भाई एक्सप्रेस करो, कोई एक ऑर्डर्ड पेयर में ऐसे लिखा हुआ है एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये एक ऑर्डर्ड पेयर में लिखी हुई कंडीशन है वेयर, जहां पे समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो एक्स और वाई है वो बिलोंग्स टू होल नंबर है, ठीक है, एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। किसमें लिखना गाइस आपको, ये ऑर्डर्ड पेयर्स में, इसे सेट ऑफ एक्सप्रेस करना है, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर्स में करना है। कैसे करेंगे गाइस, समझिए बात को मेरी। उन्हें कहा एक्सप्रेस कीजिए एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25 में लिखा हुआ है, जहां पे वेयर एक्स और वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू। डब्ल्यू मतलब होल नंबर्स। होल नंबर्स आपको पता पॉजिटिव होते हैं, कभी नेगेटिव नहीं होते, यानी 0 1 2 3। मुझे ऐसे नंबर सेलेक्ट करने होंगे जिसकी वैल्यूज मेरे पास पॉजिटिव आती रहे और रूट में ना आए। क्यों, रूट में भी नहीं होते, डेसिमल की फॉर्म में भी नहीं हो सकते, क्योंकि होल नंबर कैन बी नॉट बी एक्सप्रेस इन ए डेसिमल फॉर्म एंड ए नेगेटिव फॉर्म, दोनों में एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते। तो इट मीन्स कैसे करते हैं गाइस इस कॉन्सेप्ट को, इसे सॉल्व करने का तरीका देखिए। आपको करना है गाइस, ऑर्डर पेयर में लिखना, पहले इक्वेशन लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। अब इसे एक काम कीजिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, बस। अब आपको करना है क्या, कॉन्सेप्ट को समझिए। सबसे पहले ऑर्डर पेयर में लिखने सारी कहानी देखो, एक्स की जगह मैंने 0 रखा है, यहाँ पे एक्स की जगह 0 रखा तो वाई की वैल्यू कितनी मिल गई, जो 5, ठीक है। अब एक्स की जगह एक ऐसी वैल्यू रखनी है जिसका मैं रूट निकाल सकता हूं इजिली, तो 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 25 माइनस 24 21, नहीं निकाल सकते। 3 रखा कितना होगा, 3 स्क्वायर, तो एक्स के प्लेस पे 3 रखा तो वाई कितना मिल गया, 25 माइनस 9 16, यानी 4 आ गया। और क्या रख सकते हैं गाइस, अब आप यहाँ पे एक्स के प्लेस पे 5 रखिए, 25 माइनस 0 तो वाई यानी 0 हो जाएगा। और क्या पुट कर सकते हैं गाइस आप, 4 का स्क्वायर 16, 25 माइनस 16 9, तो यानी वाई की वैल्यू कितनी गेट हो जाएगी आपके पास, आपने रखा एक्स के 4 तो वाई की वैल्यू गेट हो जाएगी 3। तो ये इसके क्या बन गया गाइस, आपके पास एक ऑर्डर्ड पेयर्स बन गए। यही हमें रिप्रेजेंट करना था गाइस, बस। क्योंकि ना तो रूट में लेनी है हमें कोई भी नंबर्स और नहीं हमें नेगेटिव का लेना है। पॉइंट समझ में आ गया, क्यों नहीं लेना है, क्योंकि एक्स वाई बिलोंग्स टू होल नंबर है गाइस। तो उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा गाइस, ठीक है। अब मैं डिस्कस करता हूं गाइस, इसके बाद आती है जो नेक्स्ट हेडिंग है मेरे पास, वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट की। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको क्या कह रहा है गाइस, समझेंगे आप। कार्टेशियन प्रोडक्ट सिर्फ इस बात को समझाता है गाइस आपको कि कोई एक ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी, ये कार्टेशियन का साइन होता है गाइस, किसका साइन होता है, कार्टेशियन का, इज इक्वल टू होता है ऑर्डर्ड पेयर ए बी such that first component belongs to A का and second component belongs to B का। क्लियर होगी गाइस आपको यहां तक, ये पॉइंट है आपके पास, ठीक है, कि भाई जो पहला कंपोनेंट होगा वो A का होगा, दूसरा कंपोनेंट किसका होगा, B का होगा। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट होता है गाइस, जो लिखी जाती है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी हम इससे साइन से डिनोट करते हैं, ध्यान रखेंगे, A और B की कार्टेशियन प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, इस तरह से बोल सकते हैं आप। अब इसमें समझना गाइस कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश करूं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखूंगा जो मैं यहां लिखने वाला हूं, ठीक है ना। समझिए एक एग्जांपल की हेल्प से कैसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। सपोज दैट इफ ए इज इक्वल टू 1 3 5 एंड बी इज इक्वल टू 2 and 3, मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। देन फाइंड कि भाई ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी, कैसे फाइंड आउट करूंगा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है गाइस, समझना मेरी बात को थोड़ा सा, कि आपको कैसे करना है, ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के साथ करनी है। तो कैसे करेंगे, तो पहले लिखो ए के एलिमेंट 1 3 5, फिर लिखिए बी के एलिमेंट, बी के एलिमेंट है आपके पास 2 3। अब इस पूरे की मल्टीप्लाई इस पूरे में कर दीजिए। देखिए कैसे मल्टीप्लाई करते, ध्यान समझेंगे। इस 1 की पे, क्योंकि ट्रिपलेट में लिखी कंडीशन है, ट्रिपलेट क्या बस सिंपल बोल सकते हैं, क्योंकि एक सेट है, एक सेट ये है, एक सेट ये है, इन दो सेटों के आपस में क्या करनी है, प्रोडक्ट करनी है। दो सेटों की प्रोडक्ट को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको यहाँ पे। तो जब मैं दो सेटों की प्रोडक्ट करूंगा तो प्रोडक्ट कैसे करते हैं, सेटों की प्रोडक्ट, एलिमेंट उसकी नहीं कह रहा हूं मैं, नंबर्स जैसे न्यूमेरिकल फॉर्म्स होती हैं, रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स की नहीं कह रहा हूं मैं, कह रहा हूं सेटों की प्रोडक्ट। सेटों की प्रोडक्ट कैसे करते हैं, 1 की मल्टीप्लाई इस पूरे में कितना है 1 2, 1 की मल्टीप्लाई 3 से, तो कितना आएगा इस 1 3, 3 की मल्टीप्लाई 2 से कीजिए 3 2, 3 की मल्टीप्लाई 3 से कीजिए 3 3, ठीक है गाइस। अब आपको करना क्या गाइस,
5 की मल्टीप्लाई 2 से कीजिए 5,2, 5 की मल्टीप्लाई 3 से कीजिए कितना आ गया 5,3। ये आ गया आपके पास इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट, दैट्स ऑल। बस ध्यान रखना ए की बी के साथ तो पहले ए से ही ए के जितने अंदर एलिमेंट होंगे उन सभी एलिमेंटों की प्रोडक्ट बी के एलिमेंटों के साथ होगी, यानी जो पहला कंपोनेंट बनेगा वो ए का बनेगा। क्यों? क्योंकि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी लिखी हुई है। यदि मैं इसकी बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए लिखूं तो क्या आएगा? यानी पहले बी की यानी 2,3 कार्टेशियन प्रोडक्ट यदि मैं करूँ तो 1,3,5। ठीक है, तो जब आप इसके साथ करेंगे तो देखिए क्या बना है, 2 की सब में मल्टीप्लाई तो क्या बनेगा 2,1, 2,3, 2,5, 3,1, 3,3 एंड 3,5। ये हो गया यहां तक। ठीक है गाइस, पॉइंट समझ में आ गया आपको? यहां तक क्लियर होगी बातें मेरी आपको? ठीक है ना। अब एक चीज मैच करो, क्या ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल हो सकता है? तो ये आज के बाद भी ध्यान रखना है, तुमने प्रूफ भी कर दिया कि कभी इक्वल नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है वो 2 होता है और सेकंड कंपोनेंट कितना आ रहा है 1, जबकि यहाँ पे क्या फर्स्ट कंपोनेंट है 1 और सेकंड कंपोनेंट है 2, तो दोनों में डिफरेंस आ गया। तो इसका मतलब हो गया गाइस कि आज के बाद ध्यान रखेंगे कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट डज नॉट इक्वल टू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए के होता है। ये भी चीज अब आपके पास एक रिजल्ट बन के आ गई। ठीक है गाइज, तो ये भी आपको कहानी ध्यान रखनी है गाइज इसकी। तो उम्मीद करता हूँ गाइज ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए गाइज चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। लेट्स सी गाइज। देखिए गाइज कुछ पॉइंट नोट में है आपके पास, उस नोट को ध्यान में रखेंगे आप। क्या नोट है कि मैं कह रहा है कि जो मैंने देखिए सेट होता था, सेट सपोज दैट कुछ भी लिखा हो, मैंने लिखा ए बी सी, मैंने कहा इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? आपने कहा इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3। पॉइंट समझ में आ गई होगी यहां तक बातें? तो मैं इसी तरह से एक नोट आपको समझाना चाह रहा हूं कि यदि ए सेट के अंदर पी एलिमेंट हो और बी सेट के अंदर क्यू एलिमेंट हो, तब मैं पूछूं भाई ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर टोटल एलिमेंट कितने होंगे? तो आप पी और क्यू की प्रोडक्ट कर देंगे, पी और क्यू की प्रोडक्ट। समझ में आ गई होगी बातें यहां तक आपको अच्छे से? ठीक है, तो ये एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, ये आपके लिए कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, एक नोट और है आपके पास, नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2 क्या है? इफ एट लीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज इनफाइनाइट तो देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज इनफाइनाइट। ध्यान रखेंगे, यदि मैं कह रहा हूं कि ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट भी ध्यान रखना, इनफाइनाइट कब बोली जाएगी? ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कब इनफाइनाइट बोली जाएगी? ये इनफाइनाइट तब बोली जाएगी गाइस जब ए और बी भी कैसे आ रहे होंगे? इनफाइनाइट आ रहे होंगे। समझ में आ गई बात? फाइनाइट कब होगी? जब ए और बी की भाई ए और बी जब फाइनाइट आ रहे होंगे तब उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट भी फाइनाइट आएगी। यदि ए और बी कार्टेशियन प्रोडक्ट इनफाइनाइट है तो इसका मतलब क्या है कि ए और बी इनफाइनाइट है गाइस। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा गाइस, इसमें कोई ट्रबल नहीं आई होगी आपको। तो इस तरीके से बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए एक और एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, इसको समझते हैं। आइए गाइस, देखिए गाइस ये क्वेश्चन को आप कैसे डील करेंगे। यदि ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट 3,2, 3,4, 5,2, तो फाइंड ए एंड बी, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है और उसमें से आपको सेट ए और सेट बी पूछ लिया है, तो आप कैसे बताएंगे? बस सीधी सी बात है, मैंने आपको बता रखी। जब मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ाई थी तो उसमें कहा था कि जो फर्स्ट कंपोनेंट होते हैं ये हमेशा ए के होंगे और सेकेंड कंपोनेंट जो होंगे हमेशा वो बी के होंगे। तो बस लिख दीजिए गाइस, ए की वैल्यू कितनी होगी आपके पास? जो फर्स्ट कंपोनेंट है 3, 3, 5 रिपीट हो रहा है 3, 3, 5। तो इसका मतलब क्या है कि भाई 3 को चाहे मैं सेट के अंदर, क्योंकि रिपीटेशन ओनली 1 टाइम रीड होता है, तो इसका मीनिंग 3,5 ये आ गया ए सेट। बी की वैल्यू कितनी आ रही गाइस? 2, 4, 2, 2, 4, 2। आपको पता है कि रिपीटेशन ओनली 1 टाइम होता है, तो 1 टाइम होता है, इसका मीनिंग कितना है गाइस? 2,4। तो उम्मीद करता हूं गाइस ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है गाइस, तो इस तरह से आपने सेट ए और सेट बी को फाइंड आउट कर लिया जब कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन हो। आइए गाइस एक और एग्जांपल समझते हैं, ध्यान से समझ लेंगे गाइस को। एग्जांपल को क्या लिखा हुआ है ध्यान दीजिए। उसने क्या लिख रहा है गाइस? वो कह रहा है कि इफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए हैज 9 एलिमेंट्स, यानी इन दो सेटों की कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर 9 एलिमेंट्स हैं, 2 ऑफ विच आर, उनमें से ये 2 लिखे गए -1, 0 एंड 0, 1। ठीक है गाइस, तो फाइंड द सेट ए, मुझे ए सेट फाइंड आउट करना है, एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए।
यानी मुझे जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बच गए, इनके अलावा जो रिमेनिंग एलिमेंट बच रहे वो भी बताने हैं मुझे। देखो ये दो एलिमेंट गिवन किए उसने, ध्यान से समझना, -1, 0 एंड 0, 1। तो तुम समझते हो जो फर्स्ट कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट हमेशा वो किसके होते हैं, एक ही तो होते हैं, क्लियर हो रही पूरी बात। और सेकंड कंपोनेंट भी एक ही होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रही है वो एक ही ए से हो रही है, सेल्फ हो रही है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ गाइस, जो मेरे पास सेट ए होगा, सेट ए वो क्या होगा भाई, ये दोनों एलिमेंट किसके हैं, ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर में जो लिखे हुए हैं, ये भी एक एलिमेंट, ये भी एलिमेंट, क्यों, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट सेल्फ पे है। तो सेल्फ पे तो इसका मतलब क्या बन के एलिमेंट, -1, 0, 1। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। 9 एलिमेंट हो गए, क्यों हो गए, कैसे हो गए, समझा देता हूं अभी मैं आपको 9 एलिमेंट कैसे आएगा गाइस। देखिए आपको पता है ए सेट के अंदर भी कितने एलिमेंट, 3 एलिमेंट। ए सेट जो दोबारा करूं उसके अंदर भी कितने हो गए, 3 एलिमेंट। जब मैंने दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट करूं तो कितना होगा, 3 × 3। अभी तो एक नोट समझाया था, कितना बन गया, 9 एलिमेंट बन गई, नहीं बन गई गाइस। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर केवल ये 3 एलिमेंट होंगे, -1, 0 और 1। उम्मीद करता हूं गाइस ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसमें। ठीक है गाइस, क्लियर होगी यहां तक बातें। अब बस आपको जब ये पता लगी गया है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दो एक ही के साथ, यानी -1, 0, 1 की कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ, -1, 0, 1 के साथ। कर लो सॉल्व। -1 की मल्टीप्लाइज कंप्लीटली, 0 की मल्टीप्लाइज कंप्लीटली, 1 की मल्टीप्लाइज कंप्लीटली। ये रिमेनिंग, क्योंकि इन दोनों को लेफ्ट कर देना बाद में, जब दोनों को लेफ्ट करो तो लिख देना कि रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट a × 8, बस उसे हटा देना और से दैट आंसर आपके पास। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले तक गाइस लिख दीजिए पूरी कंडीशन को, -1, -1, -1, 0, -1, 1, फिर 0 से करेंगे, 0, -1, 0, 0, 0, 1, 1, -1, 1, 0 एंड 1, 1। अब जो इसमें से हटाने को कह दिया, इसने कह दिया रिमेनिंग करने को, -1, 0, -1, 0 कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, 0, 1, 0, 1 ये कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, ये दोनों एलिमेंट कैंसिल कर दिया आपने। जो रिमेनिंग रह गया वो लिख दीजिए, रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट a × a कितना होता है, -1, -1, -1, -1, 1, 0, -1, 0, 0। ठीक गाइस, 1, -1, 1, 0 एंड 1, 1। दैट्स ऑल गाइस, ये आपके पास आ गया। तो ये रिमेनिंग एलिमेंट्स आपको बच जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं गाइस ये पॉइंट्स आपको आज के मेरे क्लियर हुए होंगे। ठीक है, तो गाइस जो भी डाउट्स, कोई परेशानी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं गाइस। ठीक है गाइस, तो आज के लिए तो इतना ही गाइस। तो आज मैंने आपसे डिस्कस किया है कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या थी। ठीक है, अब नेक्स्ट जब मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, मैं नेक्स्ट डिस्कस करने वाला हूं रिलेशंस को लेकर और कुछ ग्राफिकल टर्म्स को लेकर। ठीक है गाइस, तो आज के लिए तो इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो मेरे पास रिलेशंस पे रहने वाली है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।